मेरे प्रिय बैस भाइयों बहनों और मेरे झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा के केंद्रीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, कार्यकर्तागण, सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आप लोगों ने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि डाल से चुका हुआ बंदर और समय का चुका हुआ आदमी निश्चित तौर पर गिरता है, उसका पतन होता है, फिर उसे अपने आप को खड़ा करने में काफ़ी समय लगता है। इसीलिए अभी मैं इस संदर्भ में इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा जिन मुद्दों को लेकर लड़ रही है वह झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा के केवल सदस्यों और पदाधिकारियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राज्य में 40% निवास करने वाले बैस समाज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। चाहे पिछड़ों का 27% आरक्षण का मामला हो, बैस आयोग का गठन का मामला हो, और छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायियों का 10 लाख का ऋण माफी का मामला हो, या उन जिलों में जहां आरक्षण शून्य है वहां आरक्षण एक समान पूरे राज्य में लागू करने का मामला हो, और बैस समाज पर हो रहे दमन, उत्पीड़न, हत्या, लूट, रंगदारी का मामला हो। ये मामला सभी लोगों को किसी न किसी रूप में कभी न कभी अपने चपेट में लेता है। इससे लोग परेशान होते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी हम यह मानकर चलते हैं कि इससे हमें क्या लेना, मुझे क्या मतलब, और जब हमारे ऊपर वह समस्या आता है तो हम फिर दौड़े दौड़े हम नेताओं का और वैसे लोगों के तलवे चाटने लगते हैं, गिड़ाने लगते हैं जिनका की खुद की कोई औकात नहीं होती है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले ही महसूस किया था कि इस राज्य में 40% आबादी बैस समाज की है और लोकतंत्र में संख्या की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनाव इसलिए लड़े जाते हैं कि उससे सरकारें बने, और चुनाव में एक एक वोट का, एक एक व्यक्ति का महत्व होता है। स्वाभाविक है, हमारी आबादी सबसे अधिक है तो हमारा महत्व इस राज्य में सबसे अधिक होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ हम लोग किसी न किसी रूप में चाहे तो उदासीन है या फिर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पाले बैठे हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी उपजाति के नाम पर और व्यक्तिगत किसी नेता को खुश करने के लिए एक अलग से संगठन बनाकर खड़े हो जाते हैं और अपने लड़ने भिड़ने संघर्ष करने वाले साथियों को ही कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाते हैं। यही स्थिति नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने बैस समाज के बारे में समझ लिया है, भांप लिया है। लेकिन हम कहना चाहते हैं साथियों कि लोकतंत्र में तभी आपकी पूछ होगी, तभी आपका महत्व बढ़ेगा जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर हम संघर्ष के रास्ते में समाज के मुद्दे पर लड़ना सीखेंगे, लड़ने की आदत डालेंगे, और लड़ने से किसी की पहचान बनती है, कोई नेता बनता है और समाज का काम भी होता है। लड़ाई कभी बेकार नहीं जाता। अभी आप देखेंगे कि झारखंड में विधानसभा का सत्र चल रहा है
और देश में लोकसभा का सत्र चल रहा है। अभी हम लोगों को झारखंड विधानसभा में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष में जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को दबाव बनाना चाहिए कि हमारे मुद्दे, हमारे मसले, हमारी समस्याओं का भी विधानसभा में आवाज उठनी चाहिए। लेकिन हम किसी न किसी रूप में अपने समाज के बजाय हम दलों को देखने लगते हैं, हम पार्टी को महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, जबकि इसी राज्य में निवास करने वाले दूसरी जातियां और समुदाय अपने सवाल पर तत्काल एक हो जाते हैं। साथियों, मेरा यह कहना है कि हम निश्चित तौर पर विभिन्न उपजातियों में हैं और विभिन्न दलों में भी हैं, लेकिन जहां व्यापक एकता और समाज की बात हो तो हमें आंख मूंद कर एक दूसरे के पक्ष में खड़ा होने का संकल्प लेना चाहिए। इसीलिए झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा इस अभियान में लगी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि अभी जब तक झारखंड में विधानसभा का सत्र चलेगा, समाज के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे, डुगडुगी बजाकर लोगों को जगाते रहेंगे। और यही वजह है कि अभी आगामी 23 मार्च को रांची में हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाओ, रोजगार दो सम्मेलन का आयोजन किया है। यह कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, लेकिन संदेश हम सरकार को देना चाहते हैं, क्योंकि 23 मार्च काफी महत्वपूर्ण दिन है। शहीद भगत सिंह जी की शहादत दिवस है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जयंती है। इसलिए हमारे समाज का, हमारे संगठन का यह महत्वपूर्ण दिन सरकार को दबाव बनाने में लगे, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे समाज के सांसद विधायक हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार, कोई भी सांसद विधायक अस्थायी नहीं होते। लोकसभा चुनाव के जहां मात्र 1 वर्ष बचे हैं, वहीं विधानसभा का मात्र 1.5 वर्ष ही बचा है। लोकतंत्र में चुनाव समय पर होते हैं और आपको इतने ही समय में अब अपना समाज के प्रति समर्पण और दायित्व को साबित करना है। अन्यथा हम सरकार से लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारे समाज के विधायक सांसद हैं, भले वो विपक्ष में हों, उनसे भी समाज सवाल पूछेगी। इसलिए साथियों, हम अपने पदाधिकारियों को, सदस्यों को और तमाम झारखंड में निवास करने वाले वैश्य समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप समाज के मुद्दे पर कम से कम अपनी एकता और अपना संघर्ष को जारी रखें, ताकि लोकतंत्र में जो आपको अधिकार मिला है, इस लोकतंत्र में जो आपको सरकार बनाने का, विधायक और सांसद चुनने का जो अधिकार मिला है, इसकी कम से कम ताकत का एहसास आपको अपनी एकता के जरिए ही दिखाना है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी हम लगातार संघर्ष समाज के लिए करते रहेंगे। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा कभी न रुका है न झुका है। हम लोग समाज के लिए हर स्तर पर अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आपका साथ और सहयोग चाहिए। धन्यवाद। जय वैश्य, जय झारखंड।